हाय गाइस, वेलकम टू वीडियो 3 और म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट। एंड हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं एंड बेस्ट इंडेक्स फंड को कैसे सेलेक्ट करना है। पिछली 2 वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड को कवर कर लिया। एंड अगर आपने वो वाली 2 वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे जाके पक्का देखिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। आई एम आशुतोष सिंगला, फाउंडर एंड CEO ऑफ फिनलाइट, एंड मैं आपका इस वीडियो में व्हाट आर इंडेक्स फंड्स एंड हाउ टू पिक द बेस्ट इंडेक्स फंड में स्वागत करता हूँ। So these are the topics that we will cover in this video: active mutual fund versus index funds, which one is better, how to select the best index fund, and ETF versus index fund. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? जिनमें फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स को बाय एंड सेल करता है, वो एक्टिव रोल प्ले करता है एंड ही इज द वन हु डिसाइड्स कि कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सब चीजें। बट इंडेक्स फंड्स या फिर आप कह सकते हैं पैसिव फंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। उसका सोल एम होता है कि वो अपने अंडरलाइन इंडेक्स को रेप्लिकेट करे या फिर उसके जितने रिटर्न्स जनरेट करे। यहाँ फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स को बाय एंड सेल नहीं करता। जो उसके अंडरलाइन इंडेक्स में स्टॉक्स हैं एंड जिस वेटेज में है उसके इंडेक्स फंड में भी वही स्टॉक्स होंगे एंड उसी वेटेज में होंगे। लाइक मान लीजिए ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, मींस इसका जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। तो जो स्टॉक्स निफ्टी 50 में होंगे एंड जिस वेटेज में होंगे वही स्टॉक्स इस इंडेक्स फंड में होंगे एंड सेम वेटेज में होंगे जो निफ्टी 50 में है। एंड दोनों के रिटर्न्स निफ्टी 50 के एंड इस इंडेक्स फंड के ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। एंड जैसे एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रिसर्च करता है एंड उसके बेसिस पे स्टॉक्स को बाय एंड सेल करता है, तो फंड मैनेजर अपना काम कर रहा है, तो इसकी एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होती है। बट इंडेक्स फंड्स में फंड मैनेजर का बहुत कम रोल होता है, बहुत कम काम होता है, जिसकी वजह से इंडेक्स फंड्स की एक्सपेंस रेशियो भी कम होती है एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरेटिवली। बट दोनों में अच्छा कौन सा है, इसको एक डेटा से दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लार्ज कैप कंपनीज को लेते हैं। बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप। सो अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी लें तो पिछले 1 साल में 86.21% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। अगर हम 3 साल का टाइम पीरियड लें तो 3 साल के टाइम पीरियड में भी 86.67% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। एंड अगर हम 5 साल का टाइम पीरियड लें तो पिछले 5 साल में 82.72% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि 20% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे नहीं है जो कि अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इंडेक्स फंड्स को भी कंसीडर करना चाहिए। मींस अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करो। एंड अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं। तो जो 101 से लेकर 250 तक स्टॉक्स आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप, वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। एंड जो 250 के बाद सारी कंपनीज आती हैं जितनी भी बची वो स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। सो अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो पिछले 1 साल में 57.14% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। 3 साल का टाइम पीरियड लें तो 48.65% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। एंड 5 साल का टाइम पीरियड लें तो 69.17% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो 40 to 50% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। एंड इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड्स को रिजेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के पास यहाँ पे अल्फा है अपने इंडेक्स को बीट करने का। इन समरी, अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करो एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंडेक्स फंड को रिजेक्ट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट इंडेक्स फंड। बेस्ट इंडेक्स फंड को चुनने के लिए हम 3 फैक्टर्स एनालाइज करते हैं: ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो एंड AUM। एक्सपेंस रेशियो एंड AUM तो आपको पता ही है कि क्या होती है, हमने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है। अभी हम ट्रैकिंग एरर के बारे में जानते हैं। बेसिकली ट्रैकिंग एरर रिटर्न्स का डिफरेंस होता है इंडेक्स के बीच में एंड फंड के बीच में। मान लीजिए आपने कोई निफ्टी 50 बेंचमार्क का कोई इंडेक्स फंड चूज किया, तो जो पिछले 1 साल के निफ्टी 50 के रिटर्न्स होंगे एंड पिछले 1 साल के जो इस फंड के रिटर्न्स होंगे एंड इन दोनों में जितना भी डिफरेंस होगा उसको हम ट्रैकिंग एरर बोलेंगे। सो बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा होगा? जिसका ट्रैकिंग एरर कम होगा, जिसकी एक्सपेंस रेशियो कम होगी एंड AUM रिलेटिवली बाकी फंड से ज्यादा होगा। एंड जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड लार्ज कैप कैटेगरी में मैं बेसिकली 2 इंडेक्सेस को इंपॉर्टेंस देता हूं। फर्स्ट वन इज निफ्टी 50 एंड सेकंड वन इज निफ्टी नेक्स्ट 50। सो अब हम इन दोनों कैटेगरीज के इंडेक्स फंड्स को एनालाइज करेंगे एंड बेस्ट इंडेक्स फंड चुनेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को चुनते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप 7 इंडेक्स फंड्स ले लिए हैं। अभी हम इनको कंपेयर करके जानेंगे कि बेस्ट इंडेक्स फंड इनमें से कौन सा है। सो बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा होता है? जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, जिसकी एक्सपेंस रेशियो कम हो एंड AUM रिलेटिवली ज्यादा हो बाकी के इंडेक्स फंड से। सबसे पहले हम AUM के बेसिस पे फंड्स को रिजेक्ट करते हैं। इनमें आपको 4 फंड्स ऐसे दिख रहे होंगे जिनका AUM 300 करोड़ से भी कम है, तो हम इनको रेड
रेड सिग्नल दे सकते हैं। अब हम ट्रैकिंग एरर पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो IDBI, टाटा एंड ICICI का ट्रैकिंग एरर सबसे कम है इस लिस्ट में, तो हम इन सारे फंड्स को भी रेड सिग्नल दे सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो पर। यहाँ पर आप देख सकते हो दो फंड्स ऐसे हैं जिनकी एक्सपेंस रेशियो 0.2% से भी ज्यादा है, तो हम इन दोनों फंड्स को भी रेड सिग्नल दे सकते हैं। सो अब हमारे पास दो फंड्स बचे, UTI एंड HDFC। UTI की एक्सपेंस रेशियो HDFC से कम है एंड ट्रैकिंग एरर भी HDFC से कम है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स की बात करें तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे अच्छा इंडेक्स फंड है। सो अब हम जानते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की कैटेगरी में सबसे अच्छा इंडेक्स फंड कौन सा है। मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 की कैटेगरी में टॉप 4 इंडेक्स फंड सेलेक्ट किए हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हो। इनमें से हम DSP एंड मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड्स को ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनका AUM बहुत ज्यादा कम है रिलेटिवली। ICICI या UTI को कंपेयर करें तो ICICI का ट्रैकिंग एरर UTI के कंपैरेटिवली 0.03% से कम है एंड एक्सपेंस रेशियो 0.01% से ज्यादा है, तो हम ट्रैकिंग एरर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। मींस ICICI का ट्रैकिंग एरर कम है, तो बेस्ट इंडेक्स फंड हुआ निफ्टी नेक्स्ट 50 की कैटेगरी में ICICI का। सो अब आपने देख लिया कि निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 की कैटेगरी में बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा है। अब हम देखते हैं कि ETF क्या होती है। ETF मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड ये टाइप ऑफ इंडेक्स फंड्स ही होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं एंड जैसे हम शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं वैसे ही हम ETF में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये निफ्टी 50 का ETF है, इसके अंदर भी निफ्टी 50 वाले ही स्टॉक्स हैं एंड उनकी वेटेज भी सेम ही प्रोपोर्शन में है जो निफ्टी 50 में है। बस इंडेक्स फंड्स एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है एंड ETF टाइप ऑफ शेयर्स है जो कि स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं। एंड ETF को बाय या सेल करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये टाइप ऑफ शेयर्स है, लेकिन इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, ETF की एक्सपेंस रेशियो कम होती है इंडेक्स फंड्स के कंपैरेटिवली। तो जैसे हमने निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 की कैटेगरी में बेस्ट इंडेक्स फंड चुना था, आप सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करके बेस्ट ETF चुन सकते हो। लेस ट्रैकिंग एरर, लेस एक्सपेंस रेशियो एंड हायर AUM रिलेटिवली। सो ये था सारे इंडेक्स फंड्स के ऊपर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो से हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करना डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें एंड शेयर भी जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी मोटिवेशन बढ़ाता है और वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।